Good morning, student. Today we will discuss about terrorism. Terrorism, a global problem. In the 21st century, terrorism has become a problem for human society. ह्यूमन सोसाइटी के लिए टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है. इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम. ये केवल अपने देश इंडिया में नहीं बल्कि सभी देशों में फैल चुका है. वर्ल्ड के सभी देशों में फैल चुका है. टेररिज्म लीड्स टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. टेररिज्म ने ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया है लोगों के ह्यूमन राइट्स को. ब्लड शेड्स, डिस्ट्रक्शंस, फियर, चेयर्स, वायलेंस, अनरेस्ट एक्सेट्रा. टेररिज्म ने लोगों के ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर दिया है. सभी तरह के डिस्ट्रक्शंस कर दिए, लोगों में डर पैदा कर दिया है, हिंसा पैदा कर दी है. लोगों को रहने के लिए, लोगों को आज़ादी से घूमने की जो पावर थी या जो उन्हें राइट मिला हुआ था वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिया. ऑल्दो टेररिज्म हैज़ नो कनेक्शन विद एनी रिलीजन और सेक्टर. टेररिज्म का कनेक्शन किसी रिलीजन और किसी सेक्टर से नहीं है. ये जबकि इसे बाय लिंकिंग टेररिज्म विद रिलीजन, जबकि टेररिस्ट इसे कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं रिलीजन से. टेररिस्ट आर गेटिंग इंडल्ज्ड इन कॉर्डेस एंड हेटफुल एक्ट. ये बहुत ही कायरता वाला टेररिस्ट ये बहुत ही कायरता वाला काम करते हैं और इनसे लोग नफरत करते हैं. टेररिज्म इज़ अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन. यह नेशन के प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए हिंड्रेंस, बाधक बन चुका है, बैरियर बन चुका है. टेररिज्म इज़ रिलेटेड टू वायलेंस which openly violates the principle of live and let live. जो ये प्रिंसिपल है जियो और जीने दो का, live and let live, इस प्रिंसिपल को टेररिज्म ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ओपनली ख़त्म कर दिया और हिंसा पूरे वर्ल्ड में फैला दी है. टेररिज्म इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान एंड डेलिब्रेट वायलेंट एक्ट. टेररिज्म एक तरह का प्लान, ऑर्गेनाइज किया हुआ एक्ट है. इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये अचानक हो गया या किसी को पता नहीं चला, ऐसे एकदम अचानक से हो गया. नहीं, ये प्री प्लान्ड है. टेररिस्ट आर इंगेज्ड इन वायलेंट एक्टिविटी लाइक. टेररिस्ट इंगेज्ड होते हैं हिंसावादी एक्टिविटीज़ में, लाइक सुसाइड अटैक करने के लिए, थ्रोइंग बॉम्ब्स वगैरह फेंकने के लिए, हिडिंग वेपन्स, जो हथियार होते हैं, जो शस्त्र होते हैं, उनको छुपाने के लिए, एंड यूजिंग देम, और उसका जब ज़रूरत होती है तो प्रयोग करने के लिए, किडनैपिंग करने के लिए, हाईजैकिंग ऑफ अ प्लेन को हाईजैक वगैरह करने के लिए, सुसाइड अटैक्स करने के लिए, स्मगलिंग ऑफ अ नारकोटिक ड्रग्स एक्सेट्रा. और यहाँ तक कि वो जो स्मगलिंग होती है नारकोटिक ड्रग्स की, ये सब काम भी करते हैं. नेक्स्ट इज़ रेबेलियन एंड टेररिज्म इन इंडिया. यहाँ हम टेररिज्म और रेबेलियन को समझेंगे. द लाइन बिटवीन टेररिज्म एंड रेबेलियन इज़ वेरी थिन. बहुत छोटी, बहुत पतली सी लाइन होती है, सेम चीज़ें हैं. रेबेलियन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम. रेबेलियन जो है वो हमारे देश की प्रॉब्लम है, बट टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम. ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है. इट इज़ स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट ऑन गवर्नमेंट. ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रीजनल लेवल पे, हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रीजनल लेवल पे फैलाई जाती है. इट इज़ इधर अगेंस्ट ऑन कंट्री और एट अगेंस्ट अदर कंट्रीज़. इट इज़ स्प्रेड एट द इंटरनेशनल लेवल. ये कई बार अपनी कंट्री, अपने देश में भी फैलाई जाती है और दूसरी कंट्रीज़ में भी फैलाई जाती है. इट इज़ स्प्रेड अ इंटरनेशनल लेवल. ये इंटरनेशनल लेवल पे फैलाई जाती है. इट इज़ कैरिड आउट द हेल्प ऑफ लोकल पीपल. ये लोकल, देश के लोकल पीपल की हेल्प से भी रेबेलियन किया जाता है. बट टेररिज्म में और मे नॉट गेट लोकल सपोर्ट. इन्हें कई बार लोकल सपोर्ट मिलता भी है और कई बार नहीं मिलता है.
का क्या पर्पस है कि अपने देश के कुछ लोग इनसे पैसे लेकर इनके फेवर में काम करते हैं तो इन्हें लोकल सपोर्ट मिल जाता है, बट काफ़ी बार ऐसा नहीं होता है तो इन्हें सपोर्ट नहीं भी मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज़ सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ रेबिलियन इज़ हिंड्रेड। हम अपने देश के स्टेट रेबिलियन की जो प्रॉब्लम है उसको सफ़र कर रहे हैं, बट डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म इज़ हिंड्रेड। टेररिज्म में अपने ही देश कंट्री बल्कि अदर कंट्रीज़ भी सफ़र कर रही है। टेररिज्म अपने ही देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड के और भी देशों में फैलाया जा रहा है, ये एक बाधक है। Thus, we see that rebellion originates from local dissatisfaction and there is no such restrictions on terrorism. Today, India is fighting against internal rebellion and terrorism. We see that हम देख सकते हैं कि rebellion originates for local dissatisfaction, लोकल लोगों के बीच में असंतुष्टि का कारण बनता है और यहाँ ये स्टेट के लोगों के द्वारा गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैलाया जाता है। आज भी हम लोग इंडिया के कई स्टेट्स में रेबेलियन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नक्सलिस्ट मूवमेंट। इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज revolution under the leadership of Mao Zedong, some Naxalites started this insurgency in India for the first time in 1967 in West Bengal. चाइना रिवॉल्यूशन जब हुआ तो उसके लीडर माओ से तंग ने कुछ नक्सलिस्ट लोगों की एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और अपने देश के यानी चाइना के लोगों पर रूल करने लगा। इंडिया में इसी से इंस्पायर होकर इंडिया में 1967 में इसी माओ से तंग से इंस्पायर होकर यहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ रेबेलियंस ने इंडिया में फर्स्ट टाइम 1967 में वेस्ट बंगाल में ऐसी एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और देश पर या स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह किया। दिस फियर्स आइडियोलॉजी इज़ कॉल्ड नक्सलिज्म। इस आइडियोलॉजी को ही नक्सलिज्म कहा गया बिकॉज इट ऑर्गेनेटेड इन अ विलेज ऑफ नक्सलबरी इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नक्सलबरी। वहाँ के लोगों के ग्रुप ने ही इस इसका विरोध किया, रेबेलियंस बने, इसलिए इनके ग्रुप को ही इनके गांव के नाम पर नक्सलिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना गया। विद इट्स बिगनिंग इन वेस्ट बंगाल, ये सबसे पहले वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ। इट हैज़ स्प्रेड नाउ इन, आज की डेट में ये झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, माउंटेन्स और फॉरेस्ट रीजन्स सब जगह फैल चुका है। देयर आर 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्पेशली 2 ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं। फर्स्ट इज़ पीपल वॉर्स ग्रुप एंड सेकेंड माओस कम्युनिस्ट सेंटर। माओस कम्युनिस्ट सेंटर इंस्पायर्ड बाय माओ से तंग कम्युनिस्ट सेंटर।